जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं पारुल और एक बार फिर आप सबका स्वागत है लेट्स कैलकुलेट पर। तो स्टूडेंट्स, एज ऑल यू नो, हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2A हम कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 2 हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज हमने की है 2A, उसमें हमने पढ़े हैं ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल्स। अल्फ़ा और बीटा हमारे पास थे, हमने उनके रिलेशंस पढ़े हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, उनकी वैल्यूज़ पढ़ी हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कैसे रिलेट करते हैं वो। ठीक है, तो आई होप आप सबको क्लियर होगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मैं उसका लिंक पोस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ये पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर पड़ी हुई है, तो आप उसको चेक कर लीजिए। इफ़ यू नीड एनी टॉपिक रिलेटेड टू दिस चैप्टर यू कैन कमेंट, और मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। ठीक है, चलिए अब ये देखिए बाई ज़ीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो सो टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। भाई सबसे पहले देखिए, ये इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा एंड गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। भाई एज ऑल यू नो कि भाई क्यूबिक है तो उसकी पावर 3 रहने वाली है, पॉलिनोमियल की पावर। और पॉलिनोमियल की पावर 3 का मतलब है कि हमारे पास 3 ही उसके ज़ीरोज़ या कह लीजिए उसके फैक्टर्स होने वाले हैं। ठीक है, उसको हम मानते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। भाई क्वाड्रेटिक में हम रखते थे अल्फ़ा और बीटा, और यहाँ होते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, सबसे पहले इसके 3 रिलेशन होते हैं। भाई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, 3 सेकेंड रिलेशन है ये होता है हमारा c/a। और तीसरा रिलेशन होता है हमारा अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये होता है -d/a। ठीक है, अब इक्वेशन देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है हमारा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज 0। ठीक है, चलिए भाई गिवन बाय x³ माइनस, भाई अगर हम इन ज़ीरोज़ के रिलेशन को लेकर, अगर मान लीजिए किसी इक्वेशन में, किसी क्वेश्चन में हमें दिया है, ये रिलेशंस दिए हुए और हमें कहा है कि इक्वेशन फॉर्म करो, देन वी हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला। हम लिखेंगे x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस के अल्फ़ा बीटा और गामा इज इक्वल्स टू 0। इस तरह हम क्या फॉर्म कर देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर देंगे बाय यूजिंग द रिलेशन ऑफ ऑल 3 ज़ीरोज़ और फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हुई इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर होगी, समझ आई होगी। एक बार फिर हम इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास 2 ज़ीरोज़ थे, अल्फ़ा और बीटा, उनका रिलेशन था अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाते थे x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें हम बनाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का यूज़ करके पॉलिनोमियल। तो हमारे पास 3 रिलेशन होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एंड अल्फ़ा बीटा और गामा, तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस के cx प्लस d। एज यू कैन सी, इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर फर्दर रिवीजन। चलिए, ये हमारा फॉर्मूला है क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का बाय यूजिंग द ऑल ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। ये है भाई स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरीफाई दैट 3, -2, 1 आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके हमें 3 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, जिसमें px बराबर है हमारा x³। ठीक है भाई, हमारे पास है भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसमें हमें दिया गया है कि भाई x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6, उसके हमें 3 ज़ीरोज़ दिए गए हैं और हमें कहा गया है
कि जो भाई इनके बीच का रिलेशन है स्टूडेंट्स, तो उनको हमको क्या करना है भाई, वेरीफाई करना है। चलिए कोफिशिएंट्स के साथ, क्योंकि भाई जो जीरोज़ होते हैं उनका जो कोफिशिएंट्स है उनके साथ रिलेशन होता है, एक तरह से कह लीजिए कि भाई रेशो में होते हैं वो टर्म्स के, जो पोलिनोमियल दिया गया उसके। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं दिए गए पोलिनोमियल को हम ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के साथ। तो ए हमें मिलता है 1 और बी मिलता है -2, सी मिलता है -5 और डी मिलता है 6। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाता है भाई हमारे पास 3 -2 + 1, और 3 और 1 हो गया 4, 4 - 2 तो 2, और -b/a की वैल्यू भी क्या मिल जाती है हमें इक्वेशन से, 2। चलिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, फिर से हमें क्या मिल जाता है भाई 3 × 2 6, और -2 × 1 -2, और प्लस के 3 × 1 3। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है -5, और c/a जब हम पोलिनोमियल से सर्च करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमें मिल जाता है -5, दोनों इक्वल है। चलिए अल्फ़ा बीटा इंटू गामा हमें मिलता है 3 × -2 × 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मिल जाता है हमें भाई -6। ठीक है, और हम चलते हैं आगे। तो कंपेयर भी हो गया, साथ साथ वेरीफाई भी हो गया। ज़्यादा क्वेश्चन को लेंथी करने का कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि 4 लाइन में भी हम वही काम कर रहे हैं जो 6 में करेंगे। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मिल गया -b/a, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा मिल गया c/a, और अल्फ़ा बीटा इंटू गामा मिल गया d/a। ठीक है, चलिए लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल्स हुज जीरोज आर 2 -3 एंड 4। चलिए पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज शुरू करने के पहले। चलिए भाई x³ माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 4 + 2 -6, तो 3 आ गया, और अल्फ़ा बीटा 2 × -3 प्लस बीटा गामा -3 × 4 -12 प्लस गामा अल्फ़ा 4 × 2 = 8, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा 2 3 × 6 4 × 24 माइनस के। चलिए कैलकुलेट किया, x³ माइनस 3x² माइनस 10x माइनस के 24 मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोसेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन f(x) दिया है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय gx, और gx दिया है x² माइनस 2। चलिए नॉर्मल डिवाइड का सवाल है, डिवाइड के सवाल हमने पहले भी किए हैं, 3rd, 2nd, 4th, 5th में हम करते आए हैं हमेशा से, ये रिश्ता पुराना है डिवाइड के साथ हमारा। ठीक है, चलिए भाई हमारा जो डिवाइडेंड है वो क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और डिवाइज़र क्या होगा x² माइनस 3। चलिए डिवाइड करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म हम कंपेयर करेंगे अपने डिवाइज़र के साथ, x³ है और हमारे डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म क्या है x²। ठीक है, चलिए तो x² इंटू x, x³ माइनस के 2x, लेस कर दिया, जहाँ कटा काट दिया। चलिए कंटिन्यू करते हैं भाई, x³ से x³ कैंसिल हो गया, 5x से 2x गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 7x। ठीक है, आगे आ जाएगा 3x² इधर आ जाएगा, अब फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² और 3 × 2 = 6, 3 और 6 कैंसिल हो जाएगा, 7x एज इट इज़ आ जाएगा, 3x² कैंसिल हो जाएगा, 3 और 6 हो गया -9। तो क्वोशंट हमें मिलता है x - 3 और रिमाइंडर मिलता है 7x - 9। चलिए लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आते हैं, क्योंकि जो बीच के क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए हैं वो सिमिलर हैं, उनको आप स्वयं ट्राई करेंगे हल करने का, सॉल्व करने का, और नहीं होते हैं तो फिर वही कमेंट करके बताइएगा। रेस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है, जब तक रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक सुधार नहीं होगा, है ना। चलिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और जो रास्ते में की गई गलतियाँ हैं वही हमें फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचने में, निखारता हुआ पहुंचने में, हमारे एम को क्लियर करने में, विज़न को क्लियर करने में हेल्प करती हैं। तो अगर हम इतनी मेहनत करें तो थोड़ा सपोर्ट, तो थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।
हाँ, आज मौसम जो है बारिश का है तो हवा थोड़ी ज़्यादा है, पर ये हमें नहीं रोक पाएगी वीडियो बनाने से, है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। बाई एक्चुअल डिवीजन सो दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस 12। सोल्यूशन देखिए, फिर से डिवीजन करना है। एक्स स्क्वायर माइनस, फर्स्ट टर्म कंपेयर करते हैं 2x की पावर 4 और हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, ओके। चलिए 2x स्क्वायर टाइम्स जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तो हमें मिलेगा 2x टू द पावर 4 माइनस के 2x स्क्वायर इंटू 3 तो माइनस 6x स्क्वायर, और जब साइन चेंज करेंगे तो 2x टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, 3x क्यूब एज इट इज आ जाएगा, और ऊपर है हमारे पास क्वेश्चन में माइनस 2x स्क्वायर और हमारे पास पहले से है 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर और 3x क्यूब एज इट इज आ गया। 6x स्क्वायर से पॉजिटिव है, माइनस होगा 2x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर मिल जाएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 3x से जब हम डिवाइड 3x टाइम्स जब हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर के साथ तो हमें मिल जाएगा 3x क्यूब और माइनस के 3 3 जा 9x, तो 3x स्क्वायर x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचता है माइनस 12 एज इट इज नीचे आ जाएगा। फिर 4 से डिवाइड कर देंगे 4 टाइम्स तो 4x स्क्वायर माइनस के 4 3 जा 12, रिमाइंडर हो जाता है 0, तो लिखेंगे इफ़ वी गेट अ रिमाइंडर 0 देन gx इज अ फैक्टर ऑफ fx, है ना, यही तो कहता है रूल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 12। थोड़ा स्पीड अप हो रही है वीडियो क्योंकि लेंथी है एक्सरसाइज और समझाना डिटेल में है, अगर धीरे बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कहीं आप बोर होके भाग ना जाओ बीच में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, देखिए, इफ़ 3 and -3 आर टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 11 x की पावर 2 माइनस के 9x प्लस के 18, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। एज ऑल यू नो कि जितनी पावर होगी उतने ही पोलिनोमियल्स होंगे, वो सॉरी जीरोज होंगे किसी पोलिनोमियल के। भाई पोलिनोमियल की पावर कितनी है 4, तो दैट मीन्स के 4 ही जीरोज होंगे। चलिए सबसे पहले जो हमारे गिवन पोलिनोमियल्स फैक्टर्स हैं पोलिनोमियल के उनको हम कंसीडर करते हैं। x इक्वल्स टू -3 देन इट विल बी x प्लस 3 and x next one है x is equals to 3 then it will be a factor x minus 3। when we compare both factors तो इनका प्रोडक्ट हो जाता है, ये हो जाते हैं हमारे x स्क्वायर माइनस 9 बिकॉज ऑफ x a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए x स्क्वायर माइनस 9 से हम इसको डिवाइड करते हैं, x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। तो फर्स्ट टर्म देखते हैं x टू द पावर 4 एंड वी हैव x टू द पावर 2। चलिए एक्स स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर टाइम्स हम जब मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये इधर देखिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर 4 माइनस के 9x स्क्वायर, डिवाइड किए साइन चेंज करने के बाद x टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, 11x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बचेगा माइनस 2x स्क्वायर और x टू द पावर 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब फिर से डिवाइड करेंगे x से, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और x इंटू माइनस 9 चलिए x टू द पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का एज इट इज़ आ जाएगा और माइनस के 9x और ऊपर भी 9x ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 18 और 18 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर और माइनस 2 इंटू माइनस 9 प्लस के 18, साइन चेंज करेंगे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर मिल जाएगा 0, तो जो हमें क्वोशंट मिलता है वो मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2। तो और इसी की हेल्प से हम बाकी के 2 जीरोज हम फाइंड करेंगे। चलिए देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर बाई c इंटू ए 2 1 2 और c इंटू ए का जो प्रोडक्ट है c और a का उसको हम इस तरह फॉर्म करेंगे कि हमें b मिल जाए, है ना। 2 1 2, 2 से 1 गया 1 और b क्या है हमारा 1। चलिए फैक्टर करते हैं x, ये पोलिनोमियल्स के फैक्टर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के फैक्टर के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, है ना, हो सकता है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो इसे सॉल्व करने में और किसी को अच्छे से आ सकते हैं। चलिए पहले ये समझते हैं फिलहाल, उसके बाद बात करेंगे अलग से वीडियो की।
तो दोनों फर्स्ट टर्म्स में से हम x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 बचता है, और बाद की टर्म्स में कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, -1 x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो दो बाकी के जीरोज हमें मिलते हैं -2 और 1। नाउ वी हैव ऑल फोर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल -3 +3 जो गिवन थे, और -2 और +1 हमने फाइंड किए। चलिए ओके, चलो कंटिन्यू कर। चलो लेट्स फोकस ऑन द लास्ट क्वेश्चन 20। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें सिमिलर हैं, इसी वजह से हमने इतने सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं बीच में प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x टू द पावर 4 -13x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन, है ना। तो बाकी के जीरोज हमें फाइंड करने। भाई पहले दोनों जीरोज को हम क्या मान लेंगे, उनका फैक्टर मान लेंगे और x के साथ उनको बाइंड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4√3, ये मिल गया हमें। अब इससे हमें क्या करते हैं, चलिए ये हो मिल गया हमें, पहला फर्स्ट है अल्फ़ा, दूसरा है बीटा, ठीक है। इससे भी हम कर सकते हैं कि ये मिल गया हमें, फिर इससे हम इसको डिवाइड कर दें, या फिर ये कर लीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या मिल गया, दोनों मिल गया। पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर, पोलिनोमियल बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 1, यही हम यहाँ फॉर्म करने वाले थे, ठीक है। चलिए हमें मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 1 पोलिनोमियल, जो कि इसका पहले से ही एक फैक्टर है, बताया गया है क्वेश्चन में। चलिए अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 2x टू द पावर 4 माइनस के 13x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 से, ठीक है। चलिए फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2x टू द पावर 4, लेकिन जो डिवाइड करनी है, लेकिन जो हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर, तो हम 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सॉरी 2x स्क्वायर टाइम्स मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में करके यहाँ लिख देंगे, तो मिल गया ये 2x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। डिवाइड कर देंगे साइन चेंज करके, हमें मिलेगा 13 से 8 गया जाएगा तो माइनस 5x क्यूब, ऊपर से आ जाएगा 19 से 2 गया तो 7x स्क्वायर, ऊपर से आया 7x। फिर से हम डिवाइड करेंगे भाई 5x से, तो 5x की गुना करेंगे, 5x की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, तो हमें मिलेगा 5x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस के 5x, ठीक है। चलिए तो हमें मिलता है 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस के 3, और फिर से हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3x स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 और प्लस के 3 1 जा 3, रिमाइंडर मिलता है 0। तो ये इसका मतलब हुआ कि भाई ये इसका एक फैक्टर है, और बाकी के दो पोलिनोमियल हमें मिल जाते हैं, जो कि मिलेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5x प्लस 3 से, ठीक है। ये ठीक है, तो बाकी के दो जीरोज मिलते हैं, x इक्वल्स टू 1 और 3/2। चलिए एक्सरसाइज कंप्लीट होती है इसी के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।